फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, सीएलटी, पीटीआई, यूजीसी आदि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ऑल स्टेट के लिए बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सिलेबस भी फिजिकल एजुकेशन का लगभग ऑल स्टेट के लिए सेम ही है और एमपीटेट अप्रैल में होने वाली है और यूपीटीजीटी भी जल्द ही हो सकती है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन हर स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एच स्टेट हो, चाहे एस स्टेट हो, चाहे राजस्थान पीटीआई हो। फ्रेंड्स, आप बुक और नोटबुक से, चाहे जो भी आपके पास एच तक बुक हो, उससे अपने सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही हमारे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। आज मैं शारीरिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण का पार्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है। इसमें ऑप्शन डी होगा 3 से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियतकालीन चक्र में चरम चक्र अवधि होनी चाहिए, यानी कि पीरियडाइजेशन साइकिल। इसमें ऑप्शन सी होगा 4 से 6 सप्ताह। 4 से 6 सप्ताह होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी होगा 3 काल आते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल, युक्ति कौशल, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। प्रतियोगी खेलों में खेल प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए जा सकते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक तंदुरुस्ती व दक्षता का विकास, यांत्रिक निपुणता या तकनीकी निपुणता का विकास, युक्ति कौशल का विकास, मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है। तो ऑप्शन सी होगा परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता। ऑप्शन सी। एक परीक्षण के उद्देश्यों में मुख्य रूप से परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय पाठ के अंत में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थली को इसमें से किस स्थिति में छोड़े। तो ऑप्शन सी होगा सकारात्मक सोच। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। विषय पाठ के अंत में शिक्षक को छात्रों के अंदर विषय के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न होने की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। यह उतना आवश्यक नहीं है कि सभी छात्र एक ही बार में विषय के पाठ को समझ लें, जितना कि उनमें विषय के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न होना। विषय के प्रति सकारात्मक सोच यदि छात्रों में शिक्षक द्वारा उत्पन्न करा दी जाती है तो वह भविष्य में भी उन्हें पाठ के विषय में समझाने में सफल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया पाठ्यक्रम को समझा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सामान्यतः पाठ्यक्रम को किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समझा जाता है। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है, जो केवल यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना होती है। इसमें ऑप्शन बी होगा लघु एवं विषय केंद्रित होगा। ऑप्शन बी। सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना लघु एवं विषय केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा और खेलों में निम्न में से किस क्षेत्र में हाल के दशक में शानदार वृद्धि की है? इसमें ऑप्शन डी होगा शोध और विकास होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शारीरिक शिक्षा और खेलों में शोध और विकास के क्षेत्र में हाल के दशक में शानदार वृद्धि की है। प्रत्येक खेल के क्षेत्र में शोध और विकास पर गहन अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने रिकॉर्ड टूटते और नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार न तो इतना कम और न ही इतना ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी ऑप्टिमल लोड। ऑप्टिमल लोड ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सामान्य भार जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार न तो इतना कम एवं न ही इतना ज़्यादा हो तो उसे ऑप्टिमल लोड कहते हैं। यह प्रशिक्षण भार प्रायः शारीरिक अनुकूलन में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कि कितने। इनमें से ऑप्शन सी होगा चपल है। ऑप्शन सी, जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कि वे छात्र कितने चपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय योग्यताओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन सी होगा 7। ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी होगा 7 होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। समन्वय योग्यताओं की 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि अभिविन्यास योग्यता, युग्मन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता, लय योग्यता, अनुकूलन योग्यता और विभेदन योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड सिटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है। तो ऑप्शन बी पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति। जो हम लोग 30 सेकेंड का सिटअप करते हैं इसमें जब दबाव पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति की होती है, इसका परीक्षण होता है। ऑप्शन बी 30 सेकेंड के सिटअप्स परीक्षण में खिलाड़ी के पेट की शक्ति, सहन शक्ति एवं गति का परीक्षण किया जाता है। अलग अलग आयु वर्ग एवं लिंग के अनुसार इस परीक्षण के अलग अलग मानक निर्धारित है जिनकी सहायता से खिलाड़ियों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सार्जेंट कूद। सार्जेंट कूद ऑप्शन डी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लंबवत कूद यानी कि वर्टिकल जंप द्वारा शक्ति मापने को सार्जेंट कूद यानी कि सार्जेंट जंप के रूप में भी जाना जाता है। इसे डॉक्टर डुडले सार्जेंट ने विकसित किया था। यह किसी व्यक्ति या एथलीट द्वारा स्थिर खड़े हुए स्थिति में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अधिकतम ऊंचाई तक कूदने में प्रयुक्त शक्ति की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्जेंट जंप आंकता है। ऑप्शन ए विस्फोटक पैर की ताकत। सार्जेंट जंप क्या आंकता है फ्रेंड्स, तो विस्फोटक पैर की ताकत। सार्जेंट जंप परीक्षण शरीर के निचले हिस्से यानी कि पैर की मांसपेशियों के शक्ति परीक्षण में उपयोग किया जाता है। इसे वर्टिकल जंप टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे डॉक्टर डुडले एलन सार्जेंट द्वारा विकसित किया गया था। इसके माध्यम से एथलीटों के विस्फोटक पैर की ताकत का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचना यानी कि पुलिंग और धक्का देना पुशिंग कौशल सामान्यतया प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी कुश्ती, तीरंदाजी, रोइंग में। खींचना और धक्का देना कौशल सामान्यतया कुश्ती, तीरंदाजी, रोइंग जैसे खेलों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। तो इसमें से कौन से नहीं है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑप्शन सी पटना नहीं है। ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कोलकाता में नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र, बंगलुरु में नेताजी सुभाष दक्षिण केंद्र, जबकि पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है। पटना में भारतीय खेल प्राधिकरण का कोई राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ। ऑप्शन बी 7 मई 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने 7 मई 1961 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किया, जिसका नाम वर्ष 1973 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NSNIS रखा गया। इसका संस्थान द्वारा भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया गया है। नेताजी के इस संस्थान के कार्य निम्नलिखित है।
देश में खेलों को प्रोत्साहन देना, उच्च कोटि के प्रशिक्षक तैयार करना, टीमों को ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षित करना, उचित वैज्ञानिक प्रशिक्षण या कोचिंग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? तो ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी होगा NIS पटियाला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी, डॉक्टर KL माली के द्वारा, श्री माली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी होगा 1961 ईस्वी। एक बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है फ्रेंड, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में। इसमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहते हैं? इसमें ऑप्शन ए होगा सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास, सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास, ऑप्शन ए। सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहलाता है। प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन ए होगा हेनरी फेयाल ने, ऑप्शन ए। प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को हेनरी फेयाल ने विकसित किया था। प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत एक संपूरक के रूप में किसी संगठन को डिजाइन करने के लिए एक तर्कसंगत मार्ग या उपाय खोजने का सार्थक प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। इसमें होगा ऑप्शन बी, कूट नंबर ऑप्शन बी होगा। तो इसमें सबसे पहले होगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, फिर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। इसमें कूट नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? इसमें ऑप्शन सी होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? इसमें ऑप्शन सी होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन सी होगा 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ऑप्शन डी होगा PM जोसेफ। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्रधानाचार्य PM जोसेफ थे। वर्ष 1995 में शारीरिक शिक्षा की अग्रणी संस्था जो केंद्र सरकार द्वारा LNCPE के नाम से चलाई जा रही थी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, जिसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे। ऑप्शन ए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनका आरंभ होने के क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें ऑप्शन ए होगा, कूट नंबर ए। इसमें पहले सी डीपीएड, ए होगा बीपीई, फिर बी होगा बीपीएड, फिर डी बीपीएस। डीपीएड शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स है जिसका आरंभ सर्वप्रथम हुआ। बीपीई एवं बीपीएड शारीरिक शिक्षा में स्नातक कोर्स है, इसका आरंभ डीपीएड के बाद हुआ। बीपीईएस की भी स्नातक कोर्स है जिसका आरंभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2014 के गजट नोटिफिकेशन में संशोधन के उपरांत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में किसने भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, राजकुमारी अमृत कौर ने। राजकुमारी अमृत कौर ने, ऑप्शन बी। राजकुमारी अमृत कौर ने वर्ष 1953 में भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा वर्ष 1956 में किया गया। इस योजना के दो महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक लड़के तथा लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षण हेतु अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए, और दूसरा, लड़के तथा लड़कियों के लिए शारीरिक योग्यता के विभिन्न आयु वर्ग हेतु न्यूनतम आवश्यक मानदंड निर्धारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करता है? इसमें ऑप्शन ए होगा, कार्यक्रम की आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा में, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, शारीरिक शिक्षा में सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण कार्यक्रम की आवश्यकता के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि अत्यावश्यक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा इन्हें सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में इनमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, सक्षम नेतृत्व। सक्षम नेतृत्व। स्वास्थ्य शिक्षा की पूर्ण सफलता किसी भी देश या समाज में सक्षम नेतृत्व पर निर्भर होती है। एक सक्षम नेतृत्व ही सभी आवश्यक निर्णय समय के अनुसार लेकर ऐसे कार्यक्रमों में गतिशीलता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित है? इसमें ऑप्शन बी होगा, नेता तथा समूह के स्थित परक गुण पर। ऑप्शन बी, नेता तथा समूह के स्थित परक गुण पर। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रभावी नेतृत्व नेता तथा समूह के स्थित परक गुण पर आधारित होता है, क्योंकि नेतृत्व एक प्रकार का आधिपत्य है जिसमें आदेश देने व आदेश लेने की क्रिया होती है। सही नेतृत्व के अभाव में किसी भी संगठन का विकास अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में होता है। इसमें ऑप्शन डी होगा, शिक्षक का नियमबद्ध और नियमित कार्यबद्धता। ऑप्शन डी, शिक्षक का नियमबद्ध और नियमित कार्यबद्धता। शैक्षिक व्यवस्था की धुरी शिक्षक ही होता है, अतः शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षक की नियमबद्धता और नियमित कार्यबद्धता शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलते रहने में मुख्य भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? इसमें ऑप्शन ए होगा, अभ्यास। अभ्यास होगा ऑप्शन ए। अभ्यास द्वारा किसी भी कठिन से कठिन कौशल को सीखा जा सकता है, क्योंकि यह भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजाने। इसी प्रकार अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी मापन तब प्रभावी माना जाता है जब वह कार्यान्वित किया जाता है। इसमें ऑप्शन बी होगा, उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा। उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा। ऑप्शन बी, प्रभावी और सटीक मापन के लिए यह आवश्यक है कि यह कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो, जो कि योग्य और तीव्र बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
71। शारीरिक शिक्षक व शिक्षण भार इनमें किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? इसमें ऑप्शन डी होगा, कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से। ऑप्शन डी, कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार निर्धारित करने के लिए कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या को ध्यान में रखना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा में सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है और इसके अनुप्रयोगों का शिक्षण वह कक्षा के बाहर खेल के मैदान में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से किसका मोटर अध्ययन में सकारात्मक लाभ और शारीरिक शिक्षा कक्षा समायोजन में उपलब्धि के साथ सबसे अत्यधिक सहसंबद्ध है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, छात्रों द्वारा पाठ्य उद्देश्यों से संबंधित गतिविधियों में व्यस्त होकर सफलतापूर्वक बिताया गया समय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स, इसमें छात्रों द्वारा पाठ्य उद्देश्यों से संबंधित गतिविधियों में व्यस्त होकर सफलतापूर्वक बिताया गया समय मोटर अध्ययन में सकारात्मक लाभ और शारीरिक शिक्षा कक्षा में समायोजन में उपलब्धि के साथ सबसे अधिक सहसंबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है? इसमें ऑप्शन डी है, प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की सक्षमता। शारीरिक शिक्षण में विद्यार्थियों को शरीर की स्फूर्ति तथा व्यायाम आदि के बारे में शिक्षा दी जाती है और शारीरिक शिक्षक ऐसी शिक्षा के लिए स्वयं में एक आदर्श होता है जिसके व्यक्तित्व में प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की सक्षमता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन सी होगा, पूर्ण स्कूली पर्यावरण। पूर्ण स्कूली पर्यावरण, शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण स्कूली पर्यावरण प्रदान करता है जिससे शिक्षक को शिक्षण विधि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसके तहत भावी शिक्षकों में स्कूल शिक्षा और शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की व्याख्या करने एवं बौद्धिक विकास की क्षमता निम्न योग्यता को रेखांकित करती है। इसमें ऑप्शन डी होगा, सही तरीके से सोचना और समस्या का समाधान करना। ऑप्शन डी, शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की व्याख्या करने और बौद्धिक विकास की क्षमता सही तरीके से सोचने और समस्या समाधान की योग्यता को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। इसमें ऑप्शन सी है, जेबी नैश ने। जेबी नैश, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। तो ये जेबी नैश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबद्ध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी होगा, जेबी नैश ने दी है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह क्षेत्र है जो कि मांसपेशी गतिविधियों तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन ए होगा, जेबी नैश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। किसका कथन है? ऑप्शन सी, जे.एफ. विलियम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं। ऑप्शन ए, एडेप्टेशन योग्यता। एडेप्टेशन योग्यता, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता एडेप्टेशन योग्यता यानी कि अनुकूलन कौशल कहलाता है। एडेप्टेशन अनुकूलनशीलता का अर्थ है लचीला होने की क्षमता तथा बदलते कारकों, परिस्थितियों अथवा वातावरण के अनुकूल होना। इसमें व्यक्ति नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहता है और नई चुनौतियों का सामना करते हुए बदलाव के अनुरूप
समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। यह परिभाषा दी है तो इसमें ऑप्शन डी जेपी थॉमस ने दी है, जेपी थॉमस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? ऑप्शन सी HC बक थे, HC बक, ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। HC बक ने वर्ष 1920 में मद्रास, जो अब चेन्नई में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी। वे इसके प्रथम प्राचार्य प्रिंसिपल बने तथा भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया। इस संस्था ने भारत में शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? तो ऑप्शन बी HC बक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।